हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोगों का? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइस, आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी जो पर्सन है, ठीक है, वो आजकल अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं आपको लेकर के। ठीक है, अगर उनके कोई बेस्ट फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड हैं या फिर म्यूचुअल फ्रेंड भी हैं, तो वो क्या बात करते हैं आपको लेकर के अपने दोस्तों से। ठीक है, वो क्या कहते हैं। यहाँ 2 पाइल रखी हुई है। पाइल सिलेक्शन आपको अपने बर्थ मंथ के हिसाब से करना है। पाइल 1 में है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अगर आपका बर्थ मंथ पाइल 1 में है तो आप पाइल 1 को सेलेक्ट करिएगा। और पाइल 2 में है यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, अगर पाइल 2 में आपका बर्थ मंथ है तो आप पाइल 2 को सेलेक्ट करिएगा। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बातें करते हैं आपके पर्सन। पाइल 1 पीपल, आपके पर्सन क्या बातें करते हैं आपको लेकर के, अपने दोस्तों से क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पॉजिटिव रहिएगा, अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा और जानते हैं कि वो क्या बातें करते हैं अपने दोस्तों से आपको लेकर के, क्या कहते हैं। क्या कहते हैं वो अपने दोस्तों से आपको लेकर के, क्या बातें करते हैं। या फिर आप दोनों की कोई म्यूचुअल फ्रेंड है तो उनसे क्या बातें करते हैं। ठीक है, या तो म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हैं, क्लोज फ्रेंड हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा कार्ड गिर के, इतना नहीं लूँगी मैं। क्या बातें करते हैं। द हर्मिट, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप, 8 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक से है द सन। ओ माय गॉड, कितने मेजर अरकान आए हैं आपकी रीडिंग में पाइल 1 पीपल। ये बहुत खुशी की बात है कि इस डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड भी इनकी ओवरऑल एनर्जी में आया है। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स लूँगी मैं। द मास्टर, पास्ट लाइफ, द आउटसाइडर, फ्लावरिंग, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास में ऑर्डिनरीनेस। ओके, तो क्या कहते हैं वो अपने फ्रेंड से आपको लेकर के, क्या बातें करते हैं। सबसे पहली बात मैं यहाँ साइन बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। लियो, सेजिटेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ साइन है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी है और टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी है। वाटर साइन एलिमेंट्स यहाँ सारे ही हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग अगर साइन की बात करूँ तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस एंड पाइसिस, ये यहाँ पे साइन है। तो आपके पर्सन कहते हैं अपने दोस्त से कि इस वक्त जो है आप दोनों के बीच में बातचीत एकदम बंद है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं। हालांकि वो जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनका जो है ईगो है वो आप दोनों के बीच में आ जाता है। आपकी जो पर्सन है, उनके जो भी फ्रेंड है ना, उनसे ये कह रहे हैं कि वो आपसे बात तो करना चाहते हैं, क्योंकि वो अकेले पड़ गए हैं आपसे दूर होकर के। आप दोनों के बीच में जो बातें नहीं चल रही है ना, उसकी वजह से ये इंसान एकदम अकेला हो गया है, सैड हो गया है। लोगों से इसका जो है बात करने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, किसी के साथ में एंजॉय करने का मन नहीं करता। ऐसा ये इंसान अपने दोस्त से कह रहे हैं आपको लेकर के, क्योंकि ये इंसान ये भी कह रहे हैं कि जब भी मैं परेशान होता था या जब भी मैं परेशान होती थी, दुखी होता था या होती थी, तो मेरे जो पर्सन हैं
जो कि आप हो, ठीक है। आप उन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत अच्छे से हील करते थे, ठीक है। आपके पर्सन ये भी कह रहे हैं अपने दोस्त से कि इनको ऐसा लगता था पास्ट में कि आप जो है इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये बहुत गलत थे उस वक्त। आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप इन्हें अनकंडीशनल लव दे रहे थे, जिनका इन्होंने गलत फ़ायदा उठाया, गलत तरीके से इसको लिया, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि आप इनके बगैर नहीं रह सकते, आप इनके बगैर कुछ भी नहीं हो, आप इनके साथ हमेशा रहोगे, ऐसा इस इंसान को फील होता था। तो ये अपने दोस्त से कह रहे हैं ये सारी बातें कि मुझे लगता था कि मेरे जो पर्सन हैं वो मेरे को छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, या कभी वो मेरे बगैर नहीं रह पाएंगे, ऐसा कुछ है। लेकिन ये इंसान गलत थे। आप एक बहुत अच्छे और प्योर हार्टेड इंसान हो, ऐसा ये इंसान कह रहे हैं अपने दोस्त से। और ये भी कह रहे हैं कि आप, चाहे आपका नेचर, चाहे इनका बिहेवियर आपके लिए कैसा भी रहा हो, लेकिन आपने हमेशा इनकी केयर करी है, इनकी परवाह करी है, आपने इनको अनकंडीशनल लव दिया है, बहुत ज़्यादा जो है आपने इनका गुस्सा भी झेला है, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि यार वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा झेलती थी मेरा, या झेल लेती है, या फिर भी वो इतनी सारी मेरे में कमियां होने के बाद भी जो है ये मुझे या मेरे से कभी शिकायत नहीं करती हैं, हमेशा हर चीज़ को बहुत इजीली हैंडल कर लेती थी। लेकिन इस वक्त जो बात नहीं हो रही है ना हम दोनों की, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। और कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि यूनिवर्स, भगवान मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाए जिसकी वजह से कि मैं अपने पर्सन के पास फिर से लौट सकूं, ठीक है। क्योंकि मेरे दिल में उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, उसके अलावा मुझे और कोई नज़र नहीं आता, और मैं उसके सामने बोल भी नहीं पाता हूँ, ठीक है। मैं उसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए कितनी फीलिंग्स है, कितने इमोशंस हैं, कितना मैं उसको लेकर के सोचता हूँ, कितना उसको लेकर के डे ड्रीमिंग करता हूँ। ये सारी चीज़ें मेरे दिल में होते हुए मैं अपने पर्सन को बोल नहीं पा रहा हूँ, ऐसा ये आप अपने दोस्त से कह रहे हैं आपके लिए। ये इंसान ये भी कहते हैं कि ये है ना आपके ऊपर पूरी तरीके से स्टक हो चुके हैं, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हूँ मैं, ठीक है। इतने सारे विचार आते हैं उस इंसान को लेकर के मेरे दिमाग में कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे निकलूँ इन सारे सिचुएशन से, कैसे निकलूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में बैलेंस आए, और ये बैलेंस तभी संभव होगा जब मेरी अपने पर्सन के साथ में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, एक नई शुरुआत होगी। मुझे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है अपने पर्सन के साथ में। हालांकि हम दूर दूर हैं, इस वक्त बात नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे दिल में जो है उनके लिए इज़्ज़त जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्योंकि जब मैं अकेला पड़ गया या पड़ गई, तब मैंने रियलाइज़ किया कि वास्तव में सही कौन था और गलत कौन था। मैंने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवर लेकर के गया मैं, ठीक है, या ओवर मैंने कर दिया, ठीक है, ओवर कर दिया या ओवर लेकर के गया मैं, वो चीज़ बहुत गलत था। मेरे पार्टनर सही थे, मुझे सही सलाह देते थे, सही राह देते थे, राय देते थे, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं सुनी और रिश्ते को खुद ही ख़राब कर लिया मैंने। लेकिन अब मुझे ये बैलेंस चाहिए उनके साथ में, रिश्ते में मैं बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ, बहुत हिम्मत मिलती है उस इंसान से मुझे, और वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। गलती मुझसे हुई है और मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, एक नई शुरुआत करके, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कष्ट झेलना पड़े, कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े, मैं अपने पर्सन के साथ में एक नई शुरुआत चाहता हूँ, एक न्यू बिगनिंग चाहता हूँ, बैलेंस लाना चाहता हूँ। क्योंकि इस एनर्जी में मैं और नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ मैं बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाता हूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ और ख़ुद को ठीक से हील भी नहीं कर पाता, ठीक है। ऐसा ये इंसान अपने दोस्त से कह रहे हैं आपको लेकर के। और ये कहते हैं एक चीज़ और कि मेरे जो पर्सन है वो 24/7 जो है मेरे माइंड पे हावी रहते हैं, और मैं बार बार सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इतने ज़्यादा अबंडेंट व्यक्ति को मैं छोड़ करके कैसे आ गया, या क्यों मैंने उस इंसान को छोड़ा जो इतना स्टेबल पर्सन है, ठीक है। आपके लिए ये इंसान ये भी कहते हैं कि आप एक
बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा जो है आप ग्राउंडेड पर्सन हो, आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो है आप जो है ज़मीन से जुड़ करके रहने वाले इंसान हो, एकदम प्योर हार्टेड हो आप। और आप जैसा स्टेबल पर्सन इन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, ठीक है, ऐसा भी ये कह रहे हैं अपने दोस्त से। और ये भी कहते हैं कि अब मेरे दिल में उनके लिए इतना प्यार है, इतना इमोशंस है, पहले भी था, लेकिन पहले मैंने हमेशा उनको अपना एग्रेसिव बिहेवियर ही शो किया है, इमोशनल वाला तो किया ही नहीं। लेकिन अब जब मैं अकेला हूँ और मुझे उनके प्रति इतना ज़्यादा प्यार फील हो रहा है, इतना इमोशंस मेरे दिल में है उनके लिए, ठीक है, अब मैं वो शो करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि मैं उनकी लाइफ से बाहर जा चुका हूँ, उनकी लाइफ से खुद मैंने उनको अपनी लाइफ से बाहर किया है, इस रिश्ते से बाहर किया है। एक आउटसाइडर सी फीलिंग आ रही है कि अब मैं शायद उनके लिए एक आउटसाइडर हो गया हूँ। अब मैं अपने इमोशंस अगर शेयर भी करूँ तो कैसे करूँ, उनके लिए तो मैं एक आउटसाइडर हो गया हूँ। या अब वो मुझे, अगर मैं जाता हूँ उनके पास या जाती हूँ अपना प्यार ले करके, अपना प्यार का कप ले करके, तो वो उस कप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो ठुकरा देंगे। वो कहेंगे कि आप एक आउटसाइडर हो मेरे लिए, मैं बिल्कुल नहीं जानती या जानता आपको, क्या आप वो पहले वाले इंसान हो। इस तरीके से ये इंसान कह रहे हैं अपने दोस्त से। और कहीं ना कहीं इस इंसान ने ये बातें भी करी है अपने फ्रेंड से कि जब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में होते थे, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते थे, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे, तो भी जो है आपने इस इंसान को बहुत ही कूल और काम तरीके से हैंडल किया है, बहुत प्यार से इस इंसान को ट्रीट किया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं पहले नहीं समझ पाया था कि ये इंसान इतना कूल कैसे रह सकता है, इतना काम कैसे रह सकता है, और मुझे भी उसी तरीके से क्यों ट्रीट कर रहा है जब मैं इतने गुस्से में हूँ तो। क्योंकि मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि उनके साथ में मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनका और मेरा जो रिश्ता है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ऐसा रिश्ता है। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से कह रहे हैं। अब ये इंसान ये भी कह रहे हैं कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, इस हर्मिट मोड से बाहर निकलना है, चाहे मुझे खुद इस रिश्ते को लीड क्यों ना करना पड़े एक मास्टर की तरह। अब मैं इस रिश्ते को लीड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो पर्सन था जिसे मैंने खुद अपनी लाइफ से बाहर किया है, ठीक है, किसी कारणवश, वो मेरी लाइफ की रियल हैप्पीनेस थी, ठीक है, वो मेरे लवर्स थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अब मुझे वो स्पिरिचुअल कनेक्शन फील हो रहा है, और मेरी रियल खुशी जो है मेरे पर्सन है, अब मैं उन्हें अपने लाइफ में वापस लेकर के आना चाहता हूँ। इस रिश्ते पे मैंने पास्ट में कोई काम नहीं किया, लेकिन अब मैं इस रिश्ते पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन जो है अपने दोस्त से कह रहे हैं। और चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं कुछ, फिर हम पाइल 2 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से भी देखते हैं और क्या कह रहे हैं आपके पर्सन अपने दोस्त से, आपको लेकर के क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ एक कार्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स। यस, ये अपने दोस्त से कह रहे हैं कि पास्ट में जो है मैं बहुत ही ज़्यादा इनके साथ में रूड बिहेवियर किया है, मैंने बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर किया है, मैंने इनको ठीक से रिप्लाई भी नहीं करता था, इनके साथ में बहुत ज़्यादा मैंने एटीट्यूड के साथ में पेश आया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रह करके सोचा है मैंने, इनको इमोशंस मैंने दिखाया नहीं, हमेशा एग्रेसिव, हमेशा अपनी बातें इनके ऊपर थोपने की कोशिश की है, ऐसा ही इंसान कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लाइफ में तूफ़ान आया है उसके बाद में मैं एक शांति चाहता हूँ, और वो शांति मुझे तभी मिलेगी जब मैं अपने पर्सन की तरफ एक्शन लूँगा, ठीक है। आप दोनों के बीच में हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो, और ये इंसान कह रहे हैं अपने दोस्त से कि मैं उनकी तरफ एक्शन लेना चाहता हूँ, अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहता हूँ,
क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में पीस चाहिए, शांति चाहिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा जो है कई बार मैंने उनके साथ बहुत रूडली रिएक्ट किया है, बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर किया है, मैंने उनकी सुनी नहीं और हमेशा अपनी जो है मनमानी की है मैंने, ऐसा ये इंसान कह रहे हैं। एक लास्ट कार्ड, द चैरियट। मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अब रियलाइज़ हो गया है कि मेरे पर्सन कहाँ गलत थे या कहाँ मैं गलत था। ये चीज़ें मुझे रियलाइज़ हो चुकी हैं और अब मैं अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ मैं उनकी तरफ, मैं उनके साथ में काम करना चाहता हूँ। ठीक है, एक टीम की तरह अब मैं उनका साथ देना चाहता हूँ। इस तरीके से आपके पर्सन कह रहे हैं। यहाँ अगर साइन की बात करें तो कैंसर हो सकते हैं, लियो, टॉरस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्पाइसिस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो यह पाइलवन पीपल, आपके पर्सन जो है आजकल अपने दोस्त से यही बातें कर रहे हैं आपको लेकर के। तो आई होप कि ये रीडिंग जो है आपके लिए हेल्पफुल रही हो। आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर पाइल वन पीपल। तो चलिए देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या निकल करके आता है। तो पाइल 2 पीपल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अगर आपका बर्थ मंथ है तो आपका वेलकम है इस रीडिंग में। चलिए देखते हैं क्या बातें करते हैं आपके पर्सन जो है अपने दोस्तों से। मैं ना एक स्टोरी की तरह बताऊंगी, आप उसको रिलेट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, पाइल 2 पीपल, क्या बातें करते हैं आपके पर्सन अपने दोस्त से आपको लेकर के। चलिए देखते हैं वो क्या कहते हैं अपने दोस्तों से आपको लेकर के, क्या बातें करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। 3 ऑफ कप, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, 5 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक से है द मैजिशियन। मैं इन कार्ड्स को अरेंज करना चाहूँगी। यस, इस तरीके से सही है। ओके, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं लूँगी पाइल 2 पीपल। पॉजिटिव रहिएगा। ये जंप कार्ड है तो इसको हम ज़रूर लेंगे। पोस्टपोन, ओके, पोस्टपोनमेंट, ट्रैवलिंग, पार्टिसिपेशन, पास्ट लाइफ, इंटीग्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक से है इनर वॉइस। साइन की अगर यहाँ बात करें तो पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, लियो। ठीक है, तो क्या कहते हैं आपके पर्सन अपने दोस्त से, तो मैं एक स्टोरी की तरह बताऊंगी, तो आपको सिर्फ सुनना है और आप ये सुनिएगा, ये सोचिएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो आपके पर्सन कह रहे हैं अपने दोस्त से। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन कह रहे हैं अपने दोस्त से कि इस वक्त जो है मैं अपने पर्सन से बिल्कुल बात नहीं कर पा रहा, हम दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। काफ़ी टाइम हो गया हम दोनों की बातचीत बंद हुए और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्द खुद को हील करूँ
और उनकी तरफ एक्शन लूँ। मैं यूनिवर्स से भी बहुत ज़्यादा प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मैं उनसे बात कर पाऊँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है उनको लेकर के ओवर थिंकिंग चलती है मेरे दिल और दिमाग में। बहुत सारे विचार आते हैं, उनके साथ में बिताए हुए बहुत सारे पल जो हैं वो मेरे जहन में है। और जब मैं स्पेशली रात को अकेला होता हूँ तो वो सारे थॉट्स जो हैं एक के बाद एक करके मेरे दिमाग में आते रहते हैं, दिल में आते रहते हैं, और मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ। और कोई भी चीज़ें जो हैं मुझे खुशियाँ नहीं दे रही है। ना मेरा कहीं जाने का मन करता है, ना मैं कहीं एंजॉयमेंट करने का मन करता है, ना कहीं पार्टीज़ में जाने का मन करता है। किसी भी तरीके की कोई पार्टीज़ एंजॉयमेंट करने का मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि मैं अपने पर्सन को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है उनके थॉट्स मेरे दिल और दिमाग में आते हैं। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करने लगा हूँ उनको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचने लगा हूँ। ठीक है, मेरे पर्सन मुझे बहुत अच्छी तरीके से हील करते थे। कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात हो जाए वो मुझे समझाते थे। ठीक है, वो मुझे अच्छे से ट्रीट करते थे, मुझे हील करते थे। लेकिन मैंने जो उनके साथ में किया है पास्ट में वो अच्छा नहीं था, अच्छा नहीं किया मैंने, बहुत गलत किया है। लोगों की बातें सुन करके मैंने उनका दिल दुखाया है, और इस चीज़ का जो गिल्ट है, इस चीज़ का जो रिग्रेट है वो मेरे दिल में आज भी है। और पास्ट की चीज़ें जब मेरे माइंड में आती है तो मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट से भर जाता हूँ। मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूँ। मेरे आसपास के लोग मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं या मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो है मेरे पर्सन के बारे में जो विचार हैं मेरे दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा आते हैं, और बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने एक इनोसेंस पर्सन के साथ में बहुत कुछ गलत कर दिया। मैंने उनसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि मैं उनके साथ में मैं मैरिज करूँगा या स्टेबिलिटी दूँगा, मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने उनसे कही थी। लेकिन अब जब पास की चीज़ों को लेता हूँ, सोचता हूँ या सोचती हूँ, तो मैं चीज़ों को अभी टालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पूरी तरीके से खुद को हील नहीं कर पाया हूँ और मैं इन चीज़ों को अभी पोस्टपोन कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इन चीज़ों से उभरूँगा, अपने पॉजिटिव माइंडसेट में आऊँगा, तब मैं उनकी तरफ ज़रूर एक्शन लूँगा। ठीक है, आप दोनों का हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, तो ये इंसान कह रहे हैं कि ये आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान जो है इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि मैं अकेला हूँ और अकेला ही कहीं भी निकल जाता हूँ, लेकिन फिर भी जो है उनके विचार जो है मेरे दिल और दिमाग में दौड़ते ही रहते हैं। ठीक है, मैंने उनसे शादी का वादा किया था, घर बसाने का वादा किया था, लेकिन ये सारे वादे जो हैं मेरी नासमझी की वजह से चकनाचूर हो गए हैं। ये सारे सपने, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुझे उस इंसान के बारे में इतने थॉट्स क्यों आते, क्यों मैं उनके बारे में 24/7 जो है सोचता रहता हूँ। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि वो मेरे सोलमेट है या मेरे ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। उनके साथ में मेरा कोई कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और मैं उनको भूल नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ में मेरा मिलन हो, क्योंकि वो मेरे ट्विन फ्लेम हैं, वो मेरे सोलमेट है। ठीक है, वो मेरे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। मैं उनके साथ में रीयूनियन चाहता हूँ, सेलिब्रेशन चाहता हूँ, पास्ट की तरह जो भी इंजॉयमेंट थी, जो भी हैप्पीनेस थी हमारी लाइफ में, वो मैं फिर से जीना चाहता हूँ। मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं और गलतियाँ मुझसे हुई हैं, मैं उन गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मेरी उनके साथ में रीयूनियन हो जाए, मुलाकात हो जाए, फिर से हम एक हो जाए, ऐसा ही इंसान अपने दोस्त से कह रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं उन्हें मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि नोइंगली अननोइंगली इस इंसान को पता नहीं है कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 24/7 जो है आप इनके दिल और दिमाग में चलते हो। ये इंसान ये भी कह रहे हैं कि हमेशा आप इनके दिल और दिमाग में रहते हो। ये चाहकर या अनचाहे तरीके से ही आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इनको ऐसा भी फील होता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो नेवर एंडिंग स्टोरी है। आप दोनों की जो लव स्टोरी है वो कभी ख़त्म ना होने वाली स्टोरी है। इसी तरीके से आपके पर्सन जो है आपसे, अपने दोस्त से कह रहे हैं कि आपकी जो थॉट्स हैं वो भी नेवर एंडिंग की तरह ही है, कभी ख़त्म नहीं होते।
एक के बाद एक इनके दिल और दिमाग में आते रहते हैं। और ये भी कहते हैं अपने दोस्त से कि मैंने अभी तक गिव अप नहीं किया है, मैं चाहूँगा कि मैं और मेहनत करूँ और उनकी तरफ आगे बढ़ूँ। ठीक है। ये भी कहते हैं कि मैं अपनी अंतरात्मा की सुनना चाहता हूँ। ठीक है। और अपने पर्सन के लिए वो करना चाहता हूँ जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, बियॉन्ड इल्यूजन के भी परे। ठीक है। ऐसा कुछ करना चाहता हूँ उनकी लाइफ में, वो हैप्पीनेस लेकर के आना चाहता हूँ जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। और चलिए यहाँ से भी देखते हैं और क्या कहते हैं। चलिए हम कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर हम देखेंगे एक के बाद एक। यहाँ कार्ड आया है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ये भी कहते हैं कि मैं हमेशा यूनिवर्स से प्रे करता हूँ कि वो मेरी किस्मत में आ जाए या मुझे उनकी किस्मत में भेज दे, क्योंकि ये जो मैंने उनके साथ में किया है, अचानक से मैंने रिश्ता ख़त्म कर दिया, उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। ठीक है। इग्नोर करना शुरू कर दिया, उनकी लाइफ से अचानक से बाहर आ गया, उनको छोड़ दिया मैंने, बिना बताए उनकी लाइफ से चला गया, जबकि मुझे पता था कि वो मेरी किस्मत का एक हसीन पल था, वो मेरी लाइफ में गुड लक लेकर के आते थे। आप नहीं हो तो अब इस इंसान का जो है बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ये। और क्या कहते हैं ये अपने पर्सन से, अपने दोस्त से, एस ऑफ कप। ये कहते हैं कि अब मेरे दिल में जो है उनके लिए प्यार इतना ज़्यादा है, इतना इमोशंस है कि मैं किसके सामने बयां करूं, मैं किसके सामने कहूं कि मेरे दिल में क्या है उनके लिए, क्या फीलिंग्स है, कितने सारे विचार हैं, कितना प्यार है। एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, एक न्यू बिगनिंग चाहता हूँ अपने पर्सन से। और क्या कहते हैं, डेथ का कार्ड है। ये कहना चाहते हैं कि जो भी आर्गुमेंट्स हुए हैं, जो भी फाइट्स हुए हैं, वो मेरी वजह से हुए हैं, मेरी वजह से ही मैंने रिश्ते को ख़त्म किया, एक गलतफहमी की वजह से मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया, लेकिन ख़त्म भी मैंने किया है और शुरुआत भी मैं ही करूँगा। डेथ एंड रीबर्थ ये कहना चाह रहे हैं। ये कहते हैं अपने दोस्त से कि जो चीज़ें मैंने ख़त्म की है वो चीज़ें मैं फिर से शुरू करना चाहता हूँ। जो हमारा प्यार था, जो हमारा एक दूसरे के साथ में बॉन्ड था, एक दूसरे को लेकर के जो समझ थी, वो फिर से मैं क्रिएट करना चाहता हूँ। फिर से मैं चाहता हूँ अपने पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर के आना, क्योंकि ख़त्म भी मैंने ही किया था और शुरुआत भी मैं ही करना चाहता हूँ। डेथ एंड रीबर्थ। तो ये आपके पर्सन जो है अपने दोस्त से कह रहे हैं आपको लेकर के। तो पाइल 2 पीपल, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।